हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैजिक इंग्लिश बाय सुहासा पर। आशा करते हैं आप सभी मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और बहुत अच्छे होंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने पैसिव वॉइस के बारे में, पैसिव वॉइस का बेसिक समझा था, पैसिव वॉइस की परिभाषा क्या थी ये वाली बात समझी थी, और पैसिव वॉइस के जो छोटे छोटे 5 कंसेप्ट होते हैं उनको समझने का प्रयास किया था। आज हम चीज़ों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। 5 जो कंसेप्ट थे मेरे बच्चों, वो 5 कंसेप्ट कौन से थे उनको लेकर के हम आगे चलते हैं। तो उन 5 कंसेप्ट में जो पहला कंसेप्ट था वो था आपका ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। क्या था मेरे बच्चों? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। दूसरा जो था वो कौन सा था? वो था मेरे बच्चों टू बी टेंस के अनुसार। कौन सा था? टू बी टेंस। तीसरा जो था वो था भाई साहब वर्ब की थर्ड फॉर्म। और चौथा वो था वाई सासू माँ। कौन सा था? वाई सासू माँ। और अगला वाला जो लास्ट कंसेप्ट था वह था मेरे प्यारे बच्चों इसका जस्ट अपोजिट, यानी ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। और इसके बाद में हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। अपोजिट हो जाना है। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट है, इधर से क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट। ये वाली बातें तो थी, इसमें कोई दिक्कत? आप कहोगे नहीं सर जी, यहाँ तक हमें कोई समस्या नहीं है। बोलो, कोई समस्या नहीं है। ये बिल्कुल बेसिक था। कैसा था? कतई बेसिक वाली बात थी। इसमें कोई एडवांस चीजें तो थी नहीं। आप कहोगे नहीं थी सर जी, इसके हमने 2 से 4 एग्जाम्पल भी सॉल्व किए थे। जैसे मैं कहूँ आपसे ही एट फूड, उसने क्या खाया? आप कहो सर जी खाना खाया। इसका क्या बनाना है? बोले सर जी इसका पैसिव वॉइस बनाना है। बड़े ही आराम से बन जाएगा। ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट, तो बोलो पहले क्या आ जाना है? बोले पहले फूड आ जाना है। पहला रूल कंसेप्ट क्लियर है। टू बी टेंस बोलो कौन सा है? बोले सर जी पास्ट इंडेफिनिट है। एक टेंस आगे चला जाना है। आगे जाएगा तो क्या हो जाएगा? बोलो वॉज या वर आवेगा, क्योंकि फूड होता है सिंगुलर, अनकाउंटेबल नाउन है। जितनी भी अनकाउंटेबल नाउन होती हैं वो सभी सिंगुलर में आती हैं। इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखें। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ नाउन, सिंगुलर एंड प्लूरल। ठीक है, 2 प्रकार की होती है नंबर के आधार पर, है ना। सिंगुलर होते हैं और प्लूरल होते हैं। जितने भी काउंटेबल हैं वो 2 टाइप के होते हैं, सिंगुलर और प्लूरल। और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर ही होता है। ठीक है, तो फूड कैसा है? अनकाउंटेबल है, तो ये कैसा आएगा? सिंगुलर रहेगा। तो फूड वॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म। ईट का क्या हो जाएगा? ईट का हो जाएगा एटन। का हो जाएगा? ईटन, EATEN। किसके द्वारा? बोले वाई। टी का हो जाएगा? बोले हिम हो जाएगा। यहाँ तक चीजें हम लोगों ने पढ़ रखी थी, है ना, बहुत अच्छे से पढ़ रखी थी। एक कंसेप्ट हमने और समझा था कि मोहल्ला की लड़की मोहल्ले में शादी करती है, अर्थात कंटिन्यूअस टेंस का जो पैसिव वॉइस है वह कैसे बनता है? बोले सर जी कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस कंटिन्यूअस में ही बनता है। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं हम उसका। कैसे भाई साहब? देखिए, मैं कहूं आपसे ही इज प्लेइंग क्रिकेट। वह क्या खेल रहा है? बोले क्रिकेट खेल रहा है। इसका पैसिव वॉइस बनाना है। बोलो कैसे बनेगा? ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट। बोलो साहब पहले आ जाएगा क्रिकेट, क्योंकि मोहल्ला का मोहल्ला में, यानी टेंस चेंज नहीं होगा तो इज आ जाएगा। कंडीशन क्या थी? बोले साहब बीइंग लगा देंगे किससे? वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले। तो क्रिकेट इज बीइंग प्लेड किसके द्वारा? बोले बाई। और ही का हो जाएगा हिम। ही का क्या हो जाएगा बेटा? बोले ही का हो जाएगा हिम। इस वाली बात में कोई समस्या? आप कहोगे ये सारी बातें आप हमें इससे पहले की वीडियो में पढ़ा चुके थे। हम कहेंगे बिल्कुल भाई साहब, अब आपकी समझ में चीजें आ गई। अब हम आगे चलते हैं। आगे चलते तो बेसिक था, बेसिक में ही मैं तुम्हें 3 से 4 चीज और बताऊंगा मिक्स करके। जैसे अपन को ये चीजें अलग अलग नहीं पढ़नी पड़ेंगी कि पैसिव वॉइस ऑफ नेगेटिव, पैसिव वॉइस ऑफ इंटरोगेटिव, पैसिव वॉइस ऑफ इंटरोगेटिव सेकंड। इनके लिए एक कंसेप्ट है अपने पास। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो। यहाँ तक चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। इससे पहले की जो वीडियो है पार्ट फर्स्ट करके मैंने डाला हुआ है, इसको मैं पार्ट सेकंड करके डलवा दूंगा, तो उसको पहले जाके देखना तो और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये सारी बातें मैंने आपको उस वीडियो में डिटेल में समझा रखी है। क्या ऑब्जेक्ट होता, क्या टू बी टेंस होता, सासू माँ का क्या चक्कर है, ये सारी बातें मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको समझा रखी है। ठीक है, ठीक है। आज जो हम पढ़ेंगे वह पढ़ेंगे दूसरा कंसेप्ट। दूसरा मतलब अगला कंसेप्ट। उस कंसेप्ट का नाम क्या है? हम तो भैया कंसेप्ट का नाम देते हैं कंसेप्ट ऑफ कॉलेज। कंसेप्ट ऑफ कॉलेज क्या है भैया? कंसेप्ट ऑफ कॉलेज, इसको देखते हैं अपन। ऐसे कर लेते हैं, हाईलाइटेड हो जाएगा थोड़ा, कोई दिक्कत? कंसेप्ट ऑफ कॉलेज ये क्या कहता है?
ये कहता है भाई साहब, कंसेप्ट ऑफ कॉलेज। आप यदि कॉलेज में गए होंगे तो ध्यान देना मेरी बात पे, ध्यान से, अच्छे से, शांति से। कैसे ध्यान देंगे आप लोग? ऐसे देंगे, कॉलेज में भाई साहब डायरेक्टर होता है। क्या होता है? डायरेक्टर। ठीक है। प्रिंसिपल होता है, कोऑर्डिनेटर होता है, होता नहीं होता है? बिल्कुल होता है। और एक ले लो टीचर होता है। कोई दिक्कत? कॉलेज में क्या होता है? डायरेक्टर रहता है, प्रिंसिपल रहता है, कोऑर्डिनेटर रहता है और टीचर रहता है। एक बात बताओ, यदि आपके हिंदी वाले टीचर हैं, वह चले गए किसी कारणवश, तो इस जगह पे जो भी टीचर आएंगे वह, उनका पद क्या रहेगा? टीचर ही रहेगा। और हिंदी वाले ही टीचर आएंगे, ये बात तो सही है। कोई एक टीचर स्कूल से जाएगा तो उनकी जगह पे जो दूसरा व्यक्ति आएगा वह हिंदी का ही टीचर कहलाएगा। यानी जो पद है, बात समझना, जो पद है वह पद तो सेम रहेगा। बिल्कुल रहेगा साहब, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। हिंदी वाला जाएगा तो जो आवेगा वो हिंदी वाला होगा। ठीक है। सर जी हैं तो सर जी की पोस्ट पे आएंगे, कोऑर्डिनेटर है तो कोऑर्डिनेटर की ही पोस्ट पे आएंगे, प्रिंसिपल सर जी जाएंगे तो इनकी जगह पे जो भी व्यक्ति आवेगा वो प्रिंसिपल ही कहलावेगा। इस बात से आप एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं? आप कहेंगे मास्टर साहब पूरी बात से एग्री करते हैं, लेकिन पद सेम रहेगा, लेकिन इन सभी के जो भी रूप और रंग हैं वो बदल जाएंगे। इस बात से भी एग्री करते हो? इनका रूप और रंग है वह बदल जाएगा, पद सेम रहेगा। इस बात से सहमत करते हैं? हाँ बोले, बेसिक बात है, सहमत तो करना ही पड़ेगा, कोई इसमें विशेष बात है नहीं है। अब इस बात को हम अप्लाई कैसे करेंगे? बात तो पूरा खेल है भाई साहब एप्लीकेशन का। अब इन चीजों को हम जो है एप्लीकेट कैसे करेंगे, अप्लाई कैसे करेंगे, है ना? तो हम इनको अप्लाई करते हैं भाई साहब, अप्लाई बोलो, करते हैं। इन बातों को कहने से मेरा मतलब ये था, यहाँ प्रिंसिपल है वहाँ प्रिंसिपल, यहाँ कोऑर्डिनेटर है वहाँ कोऑर्डिनेटर, यहाँ टीचर है वहाँ टीचर। इन बातों का जो मतलब है वो ये है बेटा, जहाँ क्वेश्चन वर्ड होता वहाँ क्वेश्चन वर्ड आवेगा, जहाँ हेल्पिंग वर्ब है वहाँ हेल्पिंग वर्ब आवेगी, जहाँ नॉट है वहाँ नॉट रहेगा, और जहाँ आपकी मेन वर्ब है वहाँ आपकी मेन वर्ब रहेगी। लेकिन कैसे? रूप और रंग बदल के, रूप और रंग का करके बदल के। अब आपको ये रूप रंग कैसे बदलेगा उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। रूप कैसे बदलेगा, रंग कैसे बदलेगा, तो देखो भैया हम बदलते हैं रूप रंग। देखना ध्यान से, मैं कहूं आपसे कि डू यू प्ले मैच, क्या आप मैच खेलते हैं? MATCH क्वेश्चन मार्क साइन। तो आपको पता है भैया पहले क्या आई है? बोले सर जी हेल्पिंग वर्ब आई है। जहाँ हेल्पिंग वर्ब है वहाँ हेल्पिंग वर्ब ही आवेगी। ये बात आपको समझनी पड़ेगी। बोलो समझोगे कि नहीं समझोगे? जहाँ हेल्पिंग वर्ब है वहाँ का आवेगी? बोले सर जी जहाँ हेल्पिंग वर्ब है वहाँ हेल्पिंग वर्ब ही आएगी। आएगी कि नहीं आएगी? पक्का आएगी। लेकिन रूप और रंग बदल के, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, एक टेंस आगे जावेगा, इज MR आवेगा। क्योंकि भाई साहब यू है यहाँ तो ये इसके हिसाब से आया है। बिल्कुल सही बात है। अभी याल अपना ऑब्जेक्ट का होने वाला है, अपना ऑब्जेक्ट होएगा मैच, तो मैच के हिसाब से बोलो का आवेगा, एज आवेगा कि एम आवेगा कि आर आवेगा? बोलो आप कहो सर जी मैच होता है सिंगुलर तो एज आ जाएगा। बोलो भैया जहाँ हेल्पिंग वर्ब थी वहाँ हेल्पिंग वर्ब, जहाँ सब्जेक्ट था वहाँ सब्जेक्ट, जहाँ वर्ब है वहाँ क्या आवेगी? बोले सर जी जहाँ वर्ब है वहाँ वर्ब आएगी। बस बात खत्म। बाई सासू माँ, यानी यू का तो यू ही होता है और क्वेश्चन वर्ड का क्वेश्चन वर्ड। कोई दिक्कत? एक बार फिर समझिए, हमारा क्वेश्चन था डू यू प्ले क्रिकेट या डू यू प्ले मैच, इसका पैसिव वॉइस बनाना है, कतई आसान है बालक। यहाँ हेल्पिंग वर्ब है वहाँ हेल्पिंग वर्ब, यहाँ सब्जेक्ट है वहाँ सब्जेक्ट है। ये एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट था, ये पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट है। जहाँ वर्ब है वहाँ वर्ब है, लेकिन रूप और रंग कैसे? रूप और रंग बदल के है मास्टर साहब। ठीक है, एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं। दिख रहा है अभी? बिल्कुल दिख रहा है साहब। देखिए, मैं कहूँ आपसे का, मैंने कहा आपसे डेड ही कॉल मी, क्या उसने मुझे कॉल किया था? लो जी भैया, डिड ही कॉल मी, कोई दिक्कत? कि हाँ मी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई साहब क्वेश्चन कैसे चालू हुआ है? बोले सर जी हेल्पिंग वर्ब से, तो जहाँ हेल्पिंग वर्ब है वहाँ हेल्पिंग वर्ब आवेगी, लेकिन रंग बदल के आएगी। पास्ट इंडेफिनिट है, एक टेंस आगे चला जाएगा तो वॉज और वर होता है। यहाँ तो ये ही के हिसाब से आया है, अपना सब्जेक्ट आई होवेगा। क्या होवेगा? आई। आई के लिए भाई साहब क्या आता है? वॉज आता है, तो वॉज आई, वर्ब है कॉल,
तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आवेगी? बोले सर जी थर्ड आवेगी, वॉज आई कॉल्ड। बोले किसके द्वारा? बोले बाई ही, हिज, हिम। ही का होता है? हिम होता है। तो वॉज आई कॉल्ड बाई हिम, इसका पैसिव वॉइस बनेगा क्या? वॉज आई कॉल्ड बाई हिम। इन बातों में कोई समस्या आपको? नहीं सर जी, कतई बेसिक बात है। तो ये कंसेप्ट ऑफ कॉलेज करके मैंने इसको नाम दिया है। हाँ, इससे होता क्या है, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो, फर्स्ट हो, सेकंड हो, किसी भी टाइप का पैसिव वॉइस होता है वह आपका एक ही कंसेप्ट में समेट जाता है और बड़े आराम से आप इस चीज को रिलेट कर सकते हो। और हम कुछ एग्जांपल ले रहे हैं, बगल में ले लें या इनको रफ कर दें? इनका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो या नोट्स बना, जैसा भी आपको ठीक लगे। फिर हम और लेते हैं, बना लो क्या करना है इनका, फिर हम इसको रफ करेंगे। भाई साहब ले लिया? ठीक है साहब, ले लिया तो आगे चलते हैं। वही वाली बात, लिखेंगे भी हम, साफ भी हम ही करेंगे। भाई साहब आप क्या करोगे? आप कुछ नहीं करोगे, आप सिर्फ बातें करोगे, आपका कुछ नहीं होने जाना है। निपटा दे? बोलो। बोले साहब निपटा दो, जो निपटा दिया। यहाँ तक कोई समस्या? आप कहोगे सर जी कोई समस्या नहीं है, बातें बिल्कुल आसान हो रही और बहुत ही आराम से हो रही, कहीं से लेकर कहीं तक घबराने की और दिक्कत करने की समस्या नहीं है। अब हम चलते हैं और आगे, और आगे भैया मैंने कह दिया का मैं कह दूं आपसे कि वाई डू दे स्पीक इंग्लिश। वे इंग्लिश क्यों बोले हैं भैया? वाई डू दे स्पीक इंग्लिश, वे इंग्लिश क्यों बोलते हैं? तो घबराना नहीं है भाई साहब। हमने क्या बताया है? हमने ये बताया है यहाँ क्वेश्चन वर्ड है वहाँ क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा, मतलब भाई का तो क्या आ जाएगा बेटा? वो भाई आ जाएगा, कोई दिक्कत है? लेकिन भैया हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू है। एक टेंस आगे जाएगी, इज, एम और आर आवेगा, क्योंकि सब्जेक्ट का हो जाएगा, अभी इंग्लिश हो जाएगा, इंग्लिश के हिसाब से क्या आ जाएगा? इज आ जाएगा। ये बात समझो ध्यान से, यहाँ पर जो डू आया है वो इस दे के हिसाब से आता है, क्योंकि एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट एक्टिव होता है, पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट का होता है? ऑब्जेक्ट होता है। तो इंग्लिश जो है वह यहाँ आएगा, तो अब जो वर्ब आएगी वो इस हिसाब से आएगी। इस बात पे आप थोड़ा सा ध्यान दें, ठीक है? इंग्लिश के हिसाब से इज आ गई, तो वाई इज इंग्लिश। स्पीक का हो जाएगा बेटा? स्पीक का हो जाएगा स्पोकन, किसके द्वारा? बोले बाई। और दे का हो जाएगा देम। बोलिए साहब कोई दिक्कत है? वाई इज इंग्लिश स्पोकन बाई देम, कोई दिक्कत? आप कहोगे कोई दिक्कत नहीं है सर जी। ठीक है साहब, एक आध और बताने जा रहे हैं हम तुमको, बता दें? बोलो। मैंने कहा आपसे व्हेन, व्हेन की बात क्या बोले? व्हेन का ले लें? फिर एक नेगेटिव ले लेते, चलो एक एग्जांपल। जैसे मैं कहूँ आपसे आई डू नॉट राइट अ लेटर। इसमें कंसेप्ट आएगा, कंसेप्ट ऑफ मामा मामी, ठीक है? और कंसेप्ट ऑफ छोटा बेबी, उसको हम आगे लेके आएंगे। आई डू नॉट राइट अ लेटर। अब भाई साहब या राइट लेटर यही बता देते हैं, अगले में बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आई डू नॉट राइट अ लेटर है ना, इसका बनाना है। बोलो कैसे बनेगा? पहले क्या आएगा? अ लेटर, अ लेटर आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है? बोलो नहीं है सर जी। ठीक है साहब, नहीं है तो देखो, जहाँ सब्जेक्ट था वहाँ सब्जेक्ट आ गया, जहाँ हेल्पिंग वर्ब है वहाँ हेल्पिंग वर्ब आएगी, लेकिन रूप और रंग बदल के देखो, डू की जगह पर इज आ गई बेटा। जहाँ नॉट है वहाँ बोलो का आ जाएगा नॉट, जहाँ वर्ब है वहाँ वर्ब आएगी। लेकिन जो आपको पता है पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? बोलो सर जी थर्ड आती है। तो अ लेटर इज नॉट रिटन, बोलो किसके द्वारा? बोले बाई, आई का हो जाएगा, बोले आई का मी हो जाएगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बहुत आसान बात थी, कंसेप्ट ऑफ कॉलेज। ये ऐसा कंसेप्ट है जिसके लिए आप रिलेट करके पढ़ोगे ना तो आपका लगभग 40% पैसिव वॉइस खत्म हो जाएगा। हाँ भाई साहब, बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें, इंटरोगेटिव में, इंटरोगेटिव नेगेटिव डबल इंटरोगेटिव, वो सारा कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमने इसको सेट कर रखा है। किसको? कंसेप्ट ऑफ कॉलेज को। बोलिए यहाँ तक कोई समस्या हो, किसी को कोई दुख हो, कोई दर्द हो तो आप हमको बता सकते हो। चलो अब एक पैसिव वॉइस मैं आपको दे रहा हूँ, आप लोग उसको सॉल्व करके मुझे बताओगे, ठीक है? मैं दे दूँ एक? ठीक है भाई, देख तो रहा ही आपको, मैं एक यहीं लिख देता हूँ। चलो इसे रफ कर देते हैं, फिर मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, उसको आप सॉल्व करके बताना है, ठीक है साहब? हाँ,
मैं आपको जो क्वेश्चन दे रहा हूं उसका आंसर आपको देना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में देना भैया आंसर। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है भैया, इज ही प्लेइंग क्रिकेट। इसका बनाना है आपको पैसे बॉयज, ठीक है। इज ही प्लेइंग क्रिकेट का आपको तो एक और दे दें। चलो भैया एक और दे रहे हैं, इसका भी आप बनाना होमवर्क है जी आपका। एक और दे रहे हैं हम, हैज ही टॉट मैथ्स। ये दो क्वेश्चन हैं आपके, मैंने दिए हैं, ये आपको इनका जो भी पैसे बॉक्स बनेगा वो आपको बना के मुझे बताना है। और अब बारी बारी से चीज़ों को देखते रहें, आपको बहुत बढ़िया चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। और तो आप सब बढ़िया होंगे। गर्मी अभी ज़्यादा है बेटा, तो दोपहर में घर से बाहर जब निकलो तो पानी वानी पी के निकला करो, सावधानी बरतो। बाकी तो सब बढ़िया है ही। और कोई समस्या है तो आप मुझे बता सकते हैं। ओके, बाय, टाटा, टेक केयर।